दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसका अगला चैप्टर है द थ्री बेयर्स। दोस्तों, ह्यू एलन बोलते हैं कि अगर मेरी मौत के टाइम पर मेरे दिल पे कुछ अंकन किया होगा, कुछ छपा होगा, या अगर कार्व करके कुछ लिखा होगा मेरे दिल पे, तो वो लिखा होगा पीनट यानी मूंगफली। मैं कभी नहीं भूलूंगा एक फसल को जिसने मुझे रातों को जगाया, दिन में जगाया, 6 महीने तक फसल की रखवाली करने में इतना बिजी कर दिया जितना मैं किसी काम में नहीं हुआ था। ये तब हुआ जब इनका नाइट वॉचमैन, जो रात का चौकीदार था, वो छुट्टी लेके चला गया, बहुत दिन तक काम पे नहीं आया। अब जो वो वाइल्ड बोर था, जिसकी वजह से सारे नाइट वॉचमैन छुट्टी लेके चले गए थे इनकी स्टेट से और आसपास के एरिया से, उसके बाद भी बहुत सारे डर थे रात को। और ये कह रहे हैं कि ये इनएक्सपीरियंस किसान थे। जब इन्होंने स्टेट खरीदी थी, इनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, और ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि इन्होंने मूंगफली उगाई इतने बड़े इलाके में, जो जिसके चारों तरफ जंगल है, जंगली जानवर आते हैं, सबका फेवरेट मूंगफली। मूंगफली का दोस्तों मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। किसानी मैंने तो नहीं करी पर्सनली, हालांकि हमारी जमीन है रीवा में, मध्य प्रदेश में, कुलाई में काफी है, लेकिन मेरे बाबा के टाइम से ही गांव से निकल के गवर्नमेंट जॉब में वो आ गए थे, तो मुझे अपने गांव की खेती का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे सरकारी बंगले में खेती का एक्सपीरियंस है। उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क जहाँ था, वहां पे बंगला बहुत बड़ा था, तो पापा ट्रैक्टर चलवा के एक खेत में कुछ बुआ देते थे और एक में कुछ, और सब में फिर बंटवाते थे बाद में। तो एक साइड मूंगफली बोती थी, एक साइड उड़द थी, और वहां लंगूर आते थे क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क था, जंगल ही था वहां पे भी। तो मूंगफली की रखवाली करने के लिए यहाँ जो एलन बोल रहे हैं कि ये बड़े परेशान थे, मुझे तो मजा आता था, और मैं गुलेल लेके इंतजार करता था कि बंदर कब आए और मैं उनको मारूं। कई बार गुलेल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे हाथ पे टिप्पा खा गया था पत्थर, और दूसरा मेरी पीएमटी का भी सत्यानाश हो गया था, जो जिसको नीट बोलते हैं आजकल, प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें वो बंदरों ने ही पीएमटी चौपट कर दी थी, क्योंकि दिन भर तो मैं मूंगफली की रखवाली किया करता था। अब एलन बोलते हैं कि इनकी किस्मत भी खराब थी। ना सिर्फ मूंगफली का डिसीजन, उसके बाद वाइल्ड बोर आया। वाइल्ड बोर के आने का बहुत बड़ा रीजन मूंगफली, क्योंकि जमीन के अंदर की चीजें सुअर को बहुत पसंद है, खोद के खाने वाली। अब उसके बाद एक टाइग्रेस आ गई 2 कब्स के साथ, और वो 4 महीने तक आसपास डोलती रही। हालांकि उस टाइग्रेस ने कोई तकलीफ नहीं थी इनको, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और अपने बच्चों से। और एलन बोलते हैं कि यह भी पक्का है कि उसने मुझे कई बार जंगल में घूमते हुए देखा होगा, लेकिन कभी कोई अटैक करना या कुछ करने का उसने नहीं सोचा, और कभी भी उसने गुर्रा के या कुछ ऐसा करके इनको डराने की कोशिश नहीं करी। तो जो टाइग्रेस बच्चों के साथ होती है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन ये वहां आसपास घूमते थे, लेकिन कभी भी इनको दहाड़ के, गुर्रा के उसने डराने की कोशिश नहीं करी। लेकिन ये रीजन नाइट वॉचमैन के ड्यूटी पे ना आने के लिए बहुत बड़ा रीजन था कि साहब वहां पे तो टाइग्रेस है बच्चों वाली। बाद में इस टाइग्रेस को गोली मार दी गई, और मुझे बहुत अफसोस है कि इसको गोली मारी गई। 4 महीनों के अंदर एलन को एक बार भी उसने वार्निंग नहीं दी थी इस टाइग्रेस ने, और एक बार तो ऐसा मौका आ गया था कि आमना सामना हो गया था, तो इनको देख के रास्ता छोड़ दिया था, अपने बच्चों को लेकर साइड हो गई थी। लेकिन जब इनसे एनकाउंटर हुआ एक बार, तो एकदम अचानक से घबरा गए। इनको नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रही है, और बिना किसी रीजन के इन्होंने बेवकूफी भरी तरीके से ट्रिगर दबा दिया और बेचारी मर गई। और एलन बोलते हैं कि ये मैंने एक ऐसे मुकाबले में अपने दुश्मन को हरा दिया था जिसको मैंने एक भी मौका नहीं दिया था, और उसने मुझे कई बार मौके दिए थे। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि कल वाली स्टोरी में भी एक बात आपने सुनी होगी कि एक शिकारी था जिसका पीपल के पेड़ के नीचे कब्र बना दी गई थी, क्योंकि उसने अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मैं जंगल से बहुत प्यार करता हूँ, और जंगल के जानवर और जंगल के पेड़ों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ मरने के बाद भी। दोस्तों, ये कैसा प्यार है जो जानवर को मारने से पैदा होता है? अगर तो जानवरों को प्यार करते हो तो शिकारी कैसे हो? मैन ईटर को मारना अलग बात है कि वो इंसानों का वो कर रही है और दूसरों में हिम्मत नहीं है। आपके अंदर हिम्मत है क्योंकि आप बंदूक चलाना जानते हो, जंगल से प्यार करते हो, तो जंगल का नॉलेज रखते हो, आपने मार दी, आप मानवता की मदद कर रहे हो। इस वक्त लोग बोलेंगे ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर लाना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, और ट्रैंकुलाइजर चलाना डॉक्टर का काम है। हर शिकारी को नहीं मालूम कि ट्रैंकुलाइजर कैसे चलाई जाती है। आप इंजेक्शन मार दोगे, उससे भी जानवर मर जाएगा अगर एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो जाएगी। कि उसका कितना वेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगा के, वो बड़ा ही ट्रिकी चीज है। आपने कम ट्रैंकुलाइजर लगाया, बेहोश नहीं होगी, हो तो जाएगी थोड़ी देर के लिए,
जब तक आप उसके पास पहुंचोगे वो होश में आ जाएगी, आपको मार देगी। तो कितना एनेस्थीसिया देना है ये काम एक डॉक्टर को ही पता है। तो जैसे जिम कॉर्बेट मारते थे मैन ईटर को, वो तो एक जंगल से प्यार करने वाला आदमी भी करेगा कि भाई जब कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ये मार रहे हैं, ये जंगल का प्यार तो नहीं हुआ कि बंदूक है तो चला दी। इस बात को मैंने क्यों यहां बोला, क्योंकि अगर तो मैं इन शिकारियों को ना पसंद करूं तो मैं इनकी स्टोरी क्यों पढ़ रहा हूं। मुझे पसंद है जब हाथ में बंदूक आ जाती है, पावर आ जाती है और आपके मन में एक लालच होता है स्किन का। जब आप स्किन कलेक्शन ही नहीं करते हो, कभी कभी बेच भी देते हो। जैसे एलन ने बोला था कि वो साहेब आया, वो लोनली टाइगर के टाइम की बात है, कि उसने कहा कि क्या आप मुझे अपनी एक स्किन बेचोगे टाइगर की, क्योंकि मुझे एक भी टाइगर नहीं मिला है और मैं अपने वहां जाके क्या बोलूंगा। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे आप स्किन को बेच भी देते थे। तो वो जो लालच आ जाता था, उसकी वजह से ये सारी गलतियां हो जाती थी जो इन्होंने अफसोस लिखा है। यहां मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, कोई भी इनकी जगह होता। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी जो मैंने ये जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, कि गवर्नमेंट का आज रूल है कि कोई भी टाइगर मरता है किसी भी जंगल में किसी भी रीजन से, उसको दाह संस्कार करना पड़ता है। उसको चिता सजा के, ना उसका नाखून ना उसका स्पेसिमेन किसी भी बहाने से आप रख नहीं सकते हो कि मैं म्यूजियम में रखना है कुछ भी। क्योंकि अगर अभी मैं जिम कॉर्बेट के म्यूजियम में गया, जितने टाइगर है सब 1985 के पहले के हैं वहां पे। रिसेंट टाइगर कोई भी नहीं है। रीजन कि अब उनको अथॉरिटी ही नहीं है कि टाइगर भले ही मैन ईटर था, वो पहले वाले भी मैन ईटर थे जो रखे थे, लेकिन मैन ईटर मरेगा भी ना तो उनको जलाना पड़ेगा। अब वो ये नहीं बोल सकते कि इस वाले को हम म्यूजियम के लिए रख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब ये बात बोलेंगे कि हम म्यूजियम के लिए रख लें तो उनकी सोच बायस्ड हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगा दिमाग में कि यार इस वाले को मार देते हैं, म्यूजियम में रखने काम आएगा। तो अब कोई भी गोली मारी जाती है टाइगर को किसी भी वजह से, लेपर्ड को, तो उसकी स्किन नहीं निकाल सकते, उसके दांत नहीं, उसका कुछ नहीं निकाल सकते, उसको आपको जलाना ही पड़ेगा। तो कोई ये रीजन नहीं हो सकता कि यार मार देंगे तो हमारे काम स्किन आ जाएगी। यहां स्किन सबसे बड़ा रीजन था। जब कई बार पीपल पॉइंट टाइगर को जिम कॉर्बेट ने मारा, जो कि उनको लगा था कि ये हो जाएगा मैन ईटर, बाद में जब मारा तो मालूम चला कि उसके घाव ठीक होने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पवलगढ़ वाला टाइगर था इनके केस में, अभी अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये होता था कि मार देंगे तो स्किन इनको मिलेगी। ये लालच नहीं होता तो इनका ट्रिगर नहीं दबता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ चैनल है, यहाँ पे मैं एनालिसिस करने बैठ जाता हूँ, पता नहीं मेरी पावर है कि नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो देख रहा है वो भी वाइल्ड लाइफ लवर, मैं भी वाइल्ड लाइफ लवर, जिनकी बुक में पढ़ रहा हूं वो भी वाइल्ड लाइफ लवर। कई बार ये लोग गलतियां किस वजह से कर देते थे, वो मेरा मानना है कि शायद वो वजह थी स्किन। अब एलन बोलते हैं कि जब ये इनसे गलती हुई, जब गलती से उन्होंने उस टाइग्रेस को मार दिया, वो वजह थी बारिश खत्म हो गई थी, ठंड आना शुरू हो गई थी। अब टाइग्रेस मर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी परेशानियां आने लगी। उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अभी तक का उनका सबसे ठंडा साल था। अब इन दोनों चीजों ने रात की जो ड्यूटी थी उसको बहुत ही तकलीफदायक बना दिया था। अब रात बिल्कुल फ्रीज करने वाली होती थी, और जो मॉनसून अभी अभी निकला था, इनके अंदर ही अंदर एक परमानेंट टाइप का जुकाम बन गया था इनके अंदर। जुकाम बहुत छोटी मोटी बीमारी थी, इनको नहीं कोई दिक्कत थी उससे, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जब जुकाम बढ़ गया था तो आंखों से आंसू आते थे, और जब देखो तब दिखना कम, जैसे आंसू आएंगे दिखना कम हो जाएगा, फिर पहुंचो। और कान से, जब आपने भी फील किया होगा, जब गला खराब होता है तो कान भी कभी कभी एकदम से बंद हो जाते हैं। जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ टॉफी चूज लोगे तो कान खुल जाते हैं। तो उस तरीके से कान जुकाम की वजह से भी बंद हो जाते हैं। अब जब जबरदस्त बारिश होती थी तो जंगल ऐसा बन जाता था कि उसको क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं था। अब जिन रास्तों से निकल के जाते थे वो पगडंडियां थी, जो जंगल में चलने वाली पगडंडियां टाइप की होती है, तो उनसे निकलना, क्योंकि झाड़ियां ग्रो हो जाती हैं, ओवर ग्रो हो जाती हैं, कई बार वो पैर में फंस जाती है। जैसा अगर मैं आपको अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा लेपर्ड ट्रेल वाले 2 वीडियो है, उसमें 1-2 जगह तो मैंने कैमरा भी फोकस किया था। एक बार तो झाड़ी में फंसने की वजह से मेरा पैर में गिर गया, 2 बार गिरा था उसमें। तो क्योंकि वो रास्ता चलने का नहीं था, आदमी तो चलते नहीं थे, बात वो जो ट्रैक, गेम ट्रैक ही बोलेंगे उसको, गेम ट्रैक मतलब शिकार के चलने का रास्ता, तो उसमें लेपर्ड चलता था, सामर डियर, बार्किंग डियर, जिस रास्ते में हम भटक के पहुंच गए थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता ये झाड़ियों वगैरह से।
उसमें कई बार ऐसी ऐसी झाड़ियां थी जो आपके पैर में ऐसा लगता था कि ट्रैप है, पैर फंसेगा, आप गिरोगे। तो यहाँ भी उनको पैर फंस जाता था, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और आप नीचे देख के चलोगे तो ऊपर जानवर है, आपको जंगल में चलते वक्त पूरा अलर्ट रहना होता है। और जब इधर से अलर्ट हो तो नीचे कैसे देखोगे। अब यहाँ एलन बता रहे हैं कि जो रास्ता था, जो गेम पाथ था, वो ऑलमोस्ट सुरंग बन चुका था, कि झाड़ियां ऊपर से भी ग्रो कर जाती थी, कि रीजन नीचे से जानवर चलते थे, जानवर छोटे होते हैं, तो एक तरह से सुरंग में घुस के निकलना पड़ता था। कई बार इन्होंने सफाई भी कराई थी, लेकिन ये जो झाड़ियां थी, ये चुड़ैल के जो वेस्ट था उसके तरीके की थी, कि जब तक ये सफाई कराते थे कुल्हाड़ी को बीट कर देती थी। कुल्हाड़ी जितनी तेजी से सफाई करती थी, आज यहाँ करवाई कल वहां, पता चला परसों ये फिर से ग्रो कर गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परसों का मतलब लिटरली परसों नहीं है। और ये जो एरिया था करीब करीब 100 एकड़ था। इन्होंने कोई छोटी मोटी एस्टेट नहीं खरीदी थी। अब जब इन्होंने एस्टेट खरीदी थी, ये जंगल था, इन्होंने पेड़ कटवाए थे और उसको खेत बनाया था। अब फिर ये बोलते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब इन्होंने पेड़ कटवाए, झाड़ियां कटवाई, एक बार हल चलवा दिया, जब वो तने, बचे खुचे तने इनको उखाड़ने थे। अब हुआ क्या कि जितने तने उखाड़े, उसके बाद जो वो बीज गिरे पड़े थे, उनको जुता हुआ खेत मिल गया, तो उन झाड़ियों ने वैसे ही ज्यादा अपने आप ग्रो कर लिया जैसे ही पहली बारिश आई। और ये बोल रहे हैं मैंने जिंदगी में इतना तेजी से बढ़ते हुए कभी कुछ नहीं देखा था। अच्छा, एक चीज है दोस्तों, जो चीज काम की होगी ना वो तेजी से नहीं बढ़ेगी, और जो चीज बिना काम की होगी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जंगल में या कहीं भी आप देखोगे, खरपतवार है जो, वो अपने आप बहुत तेजी से ग्रो करती है। अभी बोल रहे रात रात भर में ही ऐसी ग्रोथ सी दिख रही थी, हल्की हल्की सी, कि वो ऐसा लग रहा था दुनिया का सबसे शक्तिशाली बीज है वो। और उसके बाद ये इतना मुश्किल हो गया था कि उसके बीच से चलना ही मुश्किल हो जा रहा था। अब उन्हें छोटे छोटे से कांटे थे, तो जब चलो तो पैर घायल हो जाते थे। कुछ में स्पाइक्स, छोटे स्पाइक्स थे, कुछ में बड़े स्पाइक्स थे। कुछ झाड़ियां ऐसी थी जिसमें कि सांप की खोपड़ी की तरह की आकृति थी, और जो सांप के जो काटने वाले जो उल्टे दांत होते हैं, फैंक्स जो फोल्डेड रहते हैं, जब सांप अपने फन को झटका मारता है तो वो खुल के, मैकेनिकल तरीके से खुल के आके सामने आते हैं और फिर वो जानवरों को काट लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे सांप का जहर होता है उसके मुंह में, तो जब सांप कुछ खाता है तब भी तो मर सकता है, क्योंकि उसका ही जहर उसको मार डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके दांत फोल्डिंग पीछे पड़े रहते हैं। जब वो कुछ खाता है तो वो दांत काम नहीं कर रहे होते, फोल्डेड फोल्डेड कंडीशन में होते हैं। जब वो झटका मारता है तो वो घूम के ऐसे निकल के आते हैं फैंक्स, और फिर उनका मुंह सामने आ जाता है। तो जब वो मुंह में कुछ खा रहा है तो वो उल्टे पड़े हुए हैं, उनका मुंह अंदर की तरफ है। उसका जहर अगर उसके मुंह के अंदर चला भी जाता है, अगर किसी कटे फटे चीज पे नहीं लगेगा तो वो नुकसान नहीं करता। अगर वो ब्लड में मिलता है तभी सांप का जहर नुकसान करता है। यानी कि अगर किसी इंसान को जहर खिला दिया जाए सांप वाला, तो मरेगा नहीं आदमी, अगर उसके पेट में कोई छाले, अल्सर या कुछ चोट नहीं है। अगर पेट उसका सही है तो वो जहर खा के आदमी नहीं मरने वाला, जहर निकल जाएगा। वो जब ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तब फिर वो आदमी मरता है। सांप के जहर की ये खासियत, जैसे चूहा मार दवाई आदमी खा के मर जाता है, सांप का जहर खा के नहीं मर सकता। दोस्तों, सांप के जहर को वेनम बोलते हैं, पॉइजन नहीं बोलते। और जो वेनम होता है वो उल्टा हाजमा ठीक करता है। इसका ये मतलब नहीं कोई ट्राई करने लगे, क्योंकि 90% 99% मौत ही होनी है। रीजन कहीं ना कहीं पेट में कोई छाला या कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं मुंह की जीभ में छाला होता है किसी के, कहीं कुछ होता है, तो खाने पे भी 99% मौत होनी है। रीजन उसका दूसरा है कि वो ब्लड में मिल गया। तो यहां सिर्फ बताने का है, कहीं भी कोई इस वीडियो को देख के ट्राई मत करने लगना। तो उसके बाद वो जो जगह थी, अब उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो झाड़ियां थी उनमें से झाड़ियां ऐसी भी थी जैसे कि सांप की खोपड़ी हो, उसमें 2 दांत निकले हों। तो उस जगह का इन्होंने नाम रख दिया विच वेस्ट, यानी चुड़ैल का कूड़ा। उस जगह का नाम ही रख दिया। जैसे पिछले वाले में देखा था, मंकीज फॉली, येलो बास्केट, ऐसे तरह तरह के नाम रखे थे। तो ये उस टाइम की बात है जब साली चौका टाइग्रेस की रिपोर्ट आ रही थी कि वो आ रही है, वो जो मैन ईटर टाइग्रेस थी, जो टाइगर्स ट्रैप वाली स्टोरी में थी। तो जब वो आ रही थी तो अफवाहें उससे पहले आ रही थी कि आ गई फलाने इलाके में आ गई, ठिकाने में आ गई, जबकि वो दूर थी। तो एक दिन इनके पास अफवाह आ गई कि वो आ चुकी है और नदी को उसने क्रॉस कर लिया है, और यही जो जगह है जहां पे इस तरह की झाड़ियां हैं उस तरफ को चली गई है। अब ये चाहते थे कि उसको निकाल के गोली मार दी जाए। जब सारे लोगों को उन्होंने असेंबल किया, एक जगह पे इकट्ठा किया, तो मीतू
इनके कई शिकारी थे, भूटू, मीतू। तो मीतू ने बोला भैया वहां मत करना, वहां तो सबसे खतरनाक वाले भूत रहते हैं। अब इनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ चक्कर है मीतू जिससे वो बोल रहा है इस तरह की बात। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब भूत का नाम आ जाए तो फिर सबके हौसले पस्त हो जाते हैं, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। मतलब उनकी लैंग्वेज बोले तो टाइगर से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता है। और एलन का बोलना है कि जब ये जंगल के आदमी भूतों की बात शुरू करें तो चुपचाप उनको चकमा दे के निकल जाओ, क्योंकि आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कुछ मानना नहीं है और जो वो मानते हैं उसी बात पे कायम रहने वाले हैं। तो जब कोई भी जाने को इनके साथ राजी नहीं हुआ तो ये अकेले ही चल पड़े। लेकिन जब वहां पहुंचे, उस जगह को देखा कि इतने कटीली झाड़ियां, तो इन्होंने सोचा भाई जिद में जाना ठीक नहीं है, खतरा बहुत बढ़ जाएगा अकेले। अब बस ये चीजों का जायजा लेने के लिए थोड़ा अंदर तक गए और इनको सबसे बड़ा खतरनाक डर लगा। जब ये थोड़ा आगे बढ़े तो लैंटाना की झाड़ियों के अंदर से कुछ मूवमेंट हुई, और जब इन्होंने देखा तो कुछ झाड़ी के अंदर पीला पीला दिखा। इन्होंने फट से उस जगह फायर कर दिया और अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि निशाना सही जगह लग गया हो। अब जब इन्होंने गोली मारी तो वहां से हिस्स की आवाज आई और एकदम से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। इनको लगा इन्होंने चुड़ैल की हांडी तोड़ दी है। वो एक्चुअली हांडी थी, लेकिन चुड़ैल की नहीं थी, जंगल के आदमियों की, जिस वजह से मीतू जी मना कर रहे थे कि वहां मत जाना, भूत रहते हैं, क्योंकि वहां पे अवैध शराब बन रही थी। अब जो लोग अंदर वहां पे शराब बना रहे थे डर के मारे बाहर निकल आए, हड़बड़ा के, चेहरे पे सफेदी थी डर के मारे, और उसमें मीतू का भाई भी था। अब समझ में आ गया मीतू का गेम, क्यों मीतू बोल रहा था कि वहां पे भूत रहते हैं, वहां पे मत जाना। और बाकी लोग भी जो नहीं आना चाह रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका ये राज खुले। अब हुआ यह था कि वो कई सारे पॉट्स थे वहां पे, कई सारी आग जल रही थी। जब इन्होंने गोली मारी उससे पहला बर्तन टूट गया और उससे जो पानी निकला वो दूसरी आग पे गिरा। उससे हिस्स की जो आग से पानी डालने से जो आवाज होती है वो आवाज आई और बहुत सारा धुआं उठा। अब ये बोल रहे हैं कि जो इस जगह का नाम विच वेस्ट रखा गया था, अगर हियर बी ड्रैगन रखा जाता, जैसा एक बार इनके मन में थॉट आया था, तो वो नाम भी बुरा नहीं था। जब तक ठंडा मौसम, सर्दियों का मौसम आया, तब तक में बारिश अपना काम कर चुकी थी, यानी कि झाड़ियां बहुत सारी ग्रो कर दी थी। अब इस कटीले झाड़ियों वाले रास्ते से इनको दिन में 3 बार जाना पड़ता था अपने मूंगफली के खेत में जाने के लिए, और वो खेत करीब 8 एकड़ का था और इनकी जो एस्टेट थी उसके आखिर में था। अब ये जो खेत था वो कुत्ते के पैर के आकार का था, जिस तरह से कुत्ता का पैर होता है। और इस पूरे रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी कटीली, और ज्यादातर कटीली झाड़ियों में बेर के पेड़ थे या बेर की झाड़ी थी, अब जिसमें फल आ गए थे। और दोस्तों, जो बेर के फल है भालू के बहुत फेवरेट होते हैं। हमारे जंगली रिजॉर्ट जाने में भी बेर की झाड़ियों के 2-3 जगह जंगल आते हैं। एक तो बहुत बड़ा जंगल है, और उसके अगर अंदर सड़क छोड़ के घुस जाया जाए, पूरे पूरे चांसेस हैं भालू का आमना सामना होने से, क्योंकि उसके नीचे छाया भी है, ठंडी छाया है, और बेर है खाने के लिए। अब ये जो एलन बोलते हैं कि ये जो बेर की झाड़ियां थी, इन्होंने आखिरी वाली मुसीबत लाई थी। अब डियर और एंटीलोप, नीलगाय वगैरह बेर को बहुत पसंद करते हैं और उसको खाने के लिए उनका जमावड़ा हो जाता है। हाइनाज और जैकल्स भी उसको खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है भालू, जो कि इस फल को बहुत पसंद करते हैं और तब तक यहीं बने रहते हैं जब तक ये फल खत्म नहीं हो जाता। और जब तक ये बेर के फल होते हैं तब तक टाइगर और लेपर्ड भी कोई दूर नहीं रहते। उन्हें फल से कोई मतलब नहीं, उन्हें फल खाने वालों से मतलब है। डियर और एंटीलोप जो वहां होते हैं, उसके चलते टाइगर भी यहाँ पे होता है। अब जैसे ही बेर के फल पके, हर तरह के जानवर विच वेस्ट, वो जो चुड़ैल का कूड़ा घर था, उसके आसपास आने लगे। और इस टाइम पे नाइट वॉचमैन की ड्यूटी निभा रहे थे पिछले 4 महीनों से, और अलर्ट रह रहे कि इनके दिमाग की नसें फटने वाली थी। हालांकि ये नाश्ता करके सो जाते थे, रूटीन बना लिया था, लेकिन दिन में कुछ ना कुछ घर में या खेतों में कुछ ना कुछ काम निकल आता था, जिसकी वजह से नींद टूट जाती थी और इनको नींद की भी कमी होने लगी थी। अब दिन और रात बीतते गए और जब जब ये निकलते थे चुड़ैल के कूड़ा घर के पास से, इनको कभी किसी जानवर तो कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती थी। इसमें से ज्यादातर तो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, डियर और एंटीलोप होते थे। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि आप सारे लोगों को जंगल की आवाजों का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन जो लोग शहरों में ही रहते हैं उन्होंने डिस्कवरी चैनल पे ही देखा होगा। जंगल के आवाज का असली मजा लेने के लिए जो फील लेना है आपको, जंगल में रहना होगा। ये एक मतलब अलग ही फील है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ना।
कई बार ऐसा होता है, जो मेरे केस में तो होता ही है मुझे, कि मैं खाली बैठना पसंद करता हूँ जंगल में। जैसे शाम के टाइम पर टेरेस हाउस में कुर्सी डाल के बैठ जाता हूँ, कोई आवाज नहीं, कोई म्यूजिक नहीं सुनता, कुछ नहीं। 1 से 1.5 घंटे बीच में फोन बज गया अलग बात है, क्योंकि फोन तो आजकल हमारी लाइफ में है और इसके बिना गुजारा नहीं होता, अर्जेंट कॉल आ जाती है। लेकिन वो जो आवाज आती है, पहले एक बर्ड की आवाज सुनो, फिर उधर सुनो, फिर उधर से पीछे से कोई कॉल आ रही है। और इस दौरान मैंने अभी पिछले ट्रिप में एक बहुत ही अच्छी आवाज सुनी, वो लेपर्ड के पीछा करने की, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। मैं जल्दी से, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं अपना मोबाइल अंदर से रूम से लाया, टेरेस हाउस के वहां पे एकदम से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कि कुत्ता गुर्रा रहा अजीब तरीके से। और वो हुआ क्या था कि डियर का पीछा कर रहा था लेपर्ड, और जब पीछा करने में वो इधर से उधर भाग रहे थे, मुझे दिख नहीं रहा था। टेरेस हाउस और जहां वो सामने वाले पहाड़ में कर रहा था, उसके बीच में जोशी जी का घर बीच में आ रहा था, आवाज उधर से आ रही थी। और वो अंदाजा मेरा वही था। फिर वो जो बुआ जी ऊपर से खेत से उतर रही थी वहां से, तो मैंने पूछा, तब वो बोली कि वो बघेरा डियर का पीछा कर रहा था, हिरण का पीछा कर रहा था, क्योंकि उनको ऊपर से दिख रहा था जहां वो बैठी थी। तो अलग अलग तरह की जो आवाज, ये आवाज भी मैं खड़े होकर सुन ही रहा था, जंगल की आवाज तब मैंने सुनी। तो जो यहाँ पे जंगल की आवाजों का जिक्र आया, तो मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। थोड़ा कहानी से हट जाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आती है, क्योंकि बात तो वाइल्ड लाइफ की है, और कोई ऐसी बात है जो एलन ने शेयर की है, कुछ मैं भी शेयर कर रहा हूँ, तो बात तो वाइल्ड लाइफ की हो रही है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप जंगल जाओ, शांति से बैठ जाओ, सिर्फ आवाज सुनते रहो। और ये दिन में नहीं होता, सुबह होता है, या शाम को, या रात को, दोपहर में नहीं होता। अब जब तरह तरह के जानवरों की आवाज आती थी, तो डियर वगैरह की आवाज तो ठीक है, लेकिन इनके मन में हमेशा एक थॉट होता था, कहीं भालू ना हो। अब ऐसा लगता था कि भालू इन झाड़ियों के बीच में आदमी को कभी जाने नहीं देगा। अब रात को जब भालू खाते थे तो झगड़ा करते थे, भालू की आदत होती है, जब वो खाना खाते हैं झगड़ा बहुत करते हैं। और भालू बहुत ही लालची होता है, वो जब खाना खाते हैं तो हर किसी की चाहत होती है कि ज्यादा से ज्यादा खाने पे अपना कब्जा कर लो, इसके चलते लड़ाई होती है। और जब भालू के ज्यादा दुश्मन नहीं होते, टाइगर ही दुश्मन है, लेपर्ड वगैरह तो हिम्मत करते नहीं है। और टाइगर भी जब तक आमना सामना ना हो जाए, मजबूरी ना हो जाए, तो अटैक नहीं करता। अगर सामना होता है तो टाइगर भी कहीं ना कहीं सोच रहा था, यार छोड़ो इस लड़ाई को, क्योंकि उसे भी चोट तो बहुत लगती है। तो इसलिए जब इनके दुश्मन ज्यादा नहीं है, तो जब ये झगड़ा करते हैं, तो इनका सारा अटेंशन अपने सर्किल में ही होता है। अच्छा, भालू की आई साइड भी इतनी अच्छी नहीं होती, उसके कान भी इतने अच्छे नहीं होते, उसकी नाक बहुत अच्छी होती है, सूंघने की पावर। तो जब वो खाना खा रहे हैं, तो उनको तो सूंघने में खाना ही सूंघने को आ रहा है, या आपस में एक दूसरे की गंध आ रही है। तो अक्सर ये केस होता है कि भालू से एकदम नजदीक से आमना सामना होता है इंसानों का, ना केवल एलन के केस में, हमेशा केस में। अभी कल ही हुआ है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जहां पे चीते लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क की बाउंड्री के बाहर खेत है, वहां पे एक महिला अपने खेत की रखवाली कर रही थी, जानवर भगा रही थी इसी तरीके से, और झाड़ी से भालू निकल आया और उसने जान से मार दिया। अब एलन बोलते हैं कि अगर आप भालू के पास पहुंच गए, भागे, तो भाग के निकलने का चांस है, लेकिन अगर भालू ने आपको पकड़ लिया और आप जिंदा बच गए, तो आपके बहुत ही गिने चुने दोस्त आपको पहचान पाएंगे। मतलब चेहरे का वो ये हाल कर देता है, खोपड़ी को फाड़ देता है, कोई पहचान नहीं पाता फिर। अब ये बोले कि मैं चलते वक्त ये बताना चाहता था भालू को कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा है। मतलब आवाज करके जो चलना एक जंगल की खासियत होती है, कि जब भी कोई जंगल में जाता है तो आवाज करके जाता है। अगर वो शिकार करने नहीं जा रहा है, शिकारी तो दबे पर जाता है बिना आवाज किए, लेकिन जो आदमी जंगल से पास कर रहा है वो आवाज करता है ताकि जानवर दूर हो जाए। पुराने जमाने में जब पर्दा प्रथा थी, तो घर के बुजुर्ग जब घर के अंदर जाना होता था आंगन वगैरह में, तो जाने के पहले जोर से खांसते थे ताकि बहुएं वगैरह साइड में हो जाए, या पर्दा नहीं किया है तो पर्दा कर लें। पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो वैसे ही जंगल के अंदर होता है, खांस के जोर से आवाज करके आदमी जाता है ताकि जानवर पर्दा कर ले और निकल जाए, जो आपसे आमना सामना नहीं करना चाहते हो। भालू अनप्रिडिक्टेबल होता है, भालू का नेचर आप पकड़ नहीं सकते वो क्या करने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे, किसी ने मुझे भेजा है या ऐसे मेरे स्क्रॉल में आया था, कि एक आदमी जंगल में जा रहा है और 2 भालू आ गए सामने, और उसने वही टेक्निक करी जैसे मैं बताता हूं। मैं क्या बताता हूं, मतलब वो टेक्निक होती है इसलिए मैं बताता हूं। उस आदमी ने मेरे वीडियो नहीं देखे थे जो किया था, लेकिन एक बेसिक टेक्निक होती है। तो
कि मैंने बताया जब भी आपका जानवर से सामना हो जाए तो आप हाथ को जोर से ऐसा ऊंचा करके दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत बड़े हैं। तो उस केस में यही हो रहा है, वो सामने सामने बिल्कुल आमने सामने है और उसने पहले डर भी रहा है, लेकिन उसने ऐसे हाथ उठाया, फिर यूं हाथ उठा लिए और थोड़ी सी आवाज निकाली और पहले भालू उसके बाद सूंघने आ रहा है, फिर एकदम से भागा। मुझे अगर वीडियो कहीं से मिलेगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप देखना, तो वो वीडियो आप देखोगे। तो ये कितनी इफेक्टिव बातें होती हैं जो ये वीडियो पे बताई जाती हैं, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई दूसरा, ये सब बड़ी काम आती हैं कभी कभी मुश्किल वक्त पे। अब जनरली भालुओं को या दूसरे जानवरों को जो आवाज डराती है वो इंसान की आवाज है। तो जोर जोर से बातें करते हुए जाओ तो जानवर डर जाता है। अब भालुओं को भी डराने के लिए उन्होंने यही टेक्निक सोची, लेकिन ये बोले कि मैं खुद से तो बात नहीं करने वाला था, मेरे पास एक दूसरा बेहतर तरीका था। इस साल के शुरुआत में इनको 2 बेबी पैरट मिले थे जो कि अपने घोंसले से गिर गए थे और वो बहुत ही छोटे थे और बड़े ही बदसूरत लग रहे थे। दोस्तों, जो भी बर्ड्स होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन तब जब उनके पंख आ जाते हैं। जब तक उनके पंख नहीं आते, सिर्फ मांस का एक टुकड़ा होते हैं, इसलिए वो बदसूरत लगते हैं। अब इन्होंने उन तोतों के नाम रख दिए प्लंकेट और प्लमले। अब इसमें से जो प्लमले था वो इंटेलिजेंट बन गया और हर चीजें जल्दी सीखने लगा। अब जब भी ये खेतों में बैठने जाते थे तो अपने साथ प्लमले को ले जाते थे, क्योंकि वो बातें करने और इनका मनोरंजन करता था। अब अगर प्लमले को पता होता था कि इनकी पॉकेट में तरबूज के बीज पड़े हुए हैं, तो ना तो खुद सोता था ना इनको सोने देता था। अब वो इनके ऊपर चढ़ चढ़ के पूरे में उतर उतर के इनकी पॉकेट के अंदर अपनी गर्दन डाल डाल के सर्च करता था, और जब उसको कुछ नहीं मिलता था इनके कंधे में बैठ के इनका कान काट लेता था। और अब अगर इनको फिर से नींद आने वाली होती थी, फिर इसको ये बीज दिखा के छुपा देते थे। जब ये तोते बहुत छोटे थे तो इनको चेन से बांधा जाता था और वरांडे पे बिठा दिया जाता था। यहां से अपने वो भाई बंधुओं की आवाजें सुन सकते थे, उनकी गप्पे सुन सकते थे और कुछ कुछ अपनी बातें भी उनसे कह लेते थे। तो इन्होंने सोचा इनको छोड़ के देखते हैं कि ये जाएंगे तो क्या पता वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास 2 मोर थे और 2 कबूतर थे, वो तो वापस आ जाते थे। अब इन्होंने सोचा छोड़ के देखते हैं, लेकिन इनको डर भी था कि कहीं ये चले गए तो इनको बड़ा प्यारे लगते थे, ये नहीं चाहते थे कि उनको खो दे। तो एक दिन रात को इन्होंने उनको लाल रंग से रंग दिया। तोते हरे होते हैं, इन्होंने लाल रंग कर दिया ताकि जब भी दिखेंगे तो पहचान जाएंगे। अब अगर ये इनका कभी दिल करता उनको दोबारा पकड़ने का या देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये लाल तोते हमारे वाले हैं। अब प्लमे बड़ा विरोध कर रहा था जब ये उसको डाई में डुबो रहे थे, और जब उनको डाई करना हो तो एक बार डुबोने से काम नहीं चलता, 2-3 बार डुबोना था। और जब उसका बस नहीं चला और उसको रंग दिया गया, वो इस तरह से बड़बड़ कर रहा था जैसे कि एलन को देख के बोल रहा हो कि बड़े बदतमीज आदमी हो यार। वहीं पे प्लंकेट ने कोई विरोध नहीं किया और उसको लग रहा था कि देखूं ये क्या करने जा रहे हैं। एक बर्ड वॉचर दोस्त आए थे इनके यहाँ, तो बोले कि जो वो ही है वो शी है, मतलब इशारा करके बोले ही शी, मतलब प्लंकेट की तरफ उनका इशारा था कि वो फीमेल है इसलिए शांत है और प्लमले मेल है इसलिए एग्रेसिव है। बोले ये सच लगता है क्योंकि प्लंकेट हमेशा प्लमले के पीछे पीछे चलती है और वो अपने आप को संवारती, अपनी चोंच से बहुत ज्यादा संवारती भी थी, यानी वो फीमेल ही थी। और अब जो उसको नया कलर मिल गया था लाल रंग, उससे बड़ी खुश थी। इधर प्लमले बड़ा गुस्सा था। अगले दिन वो बाहर ही नहीं निकला, जिस पिंजरे से निकालते थे जहां से, गुस्से से इनको देख रहा था कि बदतमीजो, तुमने मुझे रंगा सियार बना दिया है। लेकिन प्लंकेट तो बड़ी खुश थी, वो उड़ गई जंगल की तरफ। 2-3 बार इधर छोटी मोटी फ्लाइट उसने ली, फिर आगे निकल गई। अब वो उड़ के एक अमरूद के पेड़ पे बैठ गई, वहां काफी देर बैठी रही, यानी कि वो बाकी तोतों को अपना लाल रंग दिखा रही थी कि देखो ये वाला कलर करवाया है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नीचे उतरी और वो वापस घर आना चाहती थी। अब ऐसा नहीं था कि उसको हमारी याद आ रही थी और उसको आंसू आ रहे थे, वो किसी आवाज को सुनकर डर गई थी। शायद वो कौओं से डर गई थी। अब कौओं को बहुत सारे हरे तोते दिखते थे, ये लाल दिख रहा था, तो सबका अटेंशन इसकी तरफ ही आ गया था। अब प्लंकेट हमेशा बड़ी खुश रहती थी, दोनों तोते इनके पास ही थे, और जब से उसको नया कलर मिला था बड़ी चहक रही थी। और ये प्लमले बड़ा गुस्सा था, बहुत दिन बाद इनको ऐसा फील हुआ कि उसने इनको माफ किया है। वो लगातार इनको ऐसे गुस्से से बोलता था, जो बकबक करता था, तो इनको फील होता था कि इनको गाली दे रहा है, बोल रहा हो सन ऑफ बिच, तेरी माँ की बहन, तेरी मौसी। अब ये वापस घूम के वहां आ जाते हैं जहां से बात शुरू हुई थी कि वो भालुओं से बातचीत करने के लिए प्लमले बेटर ऑप्शन था, प्लंकेट नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे आदमियों के वर्ड सीख चुका था
अपना गुस्सा भी जाहिर कर देता था और एक तरह से एक बात करने वाला इंसान था जिससे ये बात कर सकते थे। और बोले कि वो इतना बदतमीज था कि कुछ ना कुछ बकता रहता था, कुछ कुछ बातें ऐसी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने पोयम से लिखी है, इफ यू वॉन्ट टू गो रिच यू आर सन ऑफ बिच, आई विल टेल यू वॉट टू डू, नेवर सिट डाउन विद अ टीयर और फ्राउन एंड पैडल योर ओन कैनो। कैनो छोटी सी नाव होती है। और प्लमले को सन ऑफ बिच वाली गाली देने तो इतनी बढ़िया से आती थी कि लगता था कोई इंसान वो गाली दे रहा है। अब प्लमले को रात को इनके साथ आना बहुत पसंद था, वो भी इनकी कंपनी पसंद करता था। अब ये चाहते थे कि खून और मांस की स्मेल भी वो पहचान जाए और कुछ ना कुछ सिग्नल देना शुरू कर दे। वो जब चलता था तो इनके कंधे पे बैठ के चलता था या इनके हेड के ऊपर बैठ के चलता था, अगर मौसम बहुत ठंडा नहीं है तो। कभी भी उसने उड़ के भागने की कोशिश नहीं करी और कभी भी वो डरता नहीं था। अगर झाड़ी से कोई आवाज आ रही है सरसराने की कुछ, तो डरता नहीं था। अब इनको ये नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसके पास गोली चलाई जाएगी। तो उस जगह जहां भालुओं का डर था वहां ले जाने के पहले इन्होंने सोचा कुछ ट्राई कर लिया जाए। तो जंगली सुअर हमेशा से परेशान करते थे, तो उनसे आमना सामना होने के पहले थोड़ी दूर पर ये प्लमले को बैठा देते थे, क्योंकि इनको लगता था अगर अपने कंधे पे बैठा के गोली चलाएंगे तो उसको इतनी तेज आवाज सुनाई देगी, पक्का भाग जाएगा और लौट के नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रिकॉशन था इसने इनको करीब करीब भालुओं की बाहों में ला दिया था। सुबह सुबह की बात है, जो उजाला होने की तैयारी में था और चंद्रमा छुप चुका था। अंधेरा बहुत ज्यादा था लेकिन एकदम घना काला अंधेरा नहीं था। अब प्लमले और एलन अपनी आखिरी यात्रा कर रहे थे चुड़ैल के कूड़ा घर के अंदर से। अब इन्होंने खेतों की रखवाली कर ली थी, एक पूरी निगाह मार ली थी और अब ये ब्रेकफास्ट करने घर जा रहे थे। अब इन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर ली। अब ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और इनको दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये अपनी पोयम गा रहा था प्लमले कि इफ यू वांट टू बी रिच सन ऑफ बिच पैडल योर ओन कैनो, ये सब कर रहा था। वो प्लमले सारी चीजों को मिक्स कर दे रहा था। जो पोयम सिखाई गई थी वो सही तरीके से नहीं बोल रहा था और एलन का कहना था कि ये सही जगह और सही वक्त नहीं था उसको सिखाने का। अब जो सुबह सुबह की ब्रीज ठंडी हवा आ रही थी उसने इनको सुअर की आवाज भी सुना दी जो इनके खेतों में मूंगफली का उद्घाटन कर रहे थे। अब इन्होंने प्लमले से कहा चुप हो जाओ। अब ये आगे बढ़े खेतों की तरफ। ये सोच रहे थे कहीं एक जगह प्लमले को बिठा दे क्योंकि ये कब क्या बोल के डिस्टर्ब ना कर दे। अब इनको लेफ्ट साइड पे करीब 30 गज की दूरी पर एक सूटेबल झाड़ी दिखी जहां प्लमले को बिठाया जा सकता था। 20 कदम की दूरी पर थी। ये उस तरफ बढ़े। कांटे थे लेकिन प्लमले को कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनको पड़ता था। जब ये बिठाने जा रहे थे इनके हाथ में एक चुभ गया। जल्दी से इन्होंने हाथ हटाया और अपना पैर भी बैलेंस किया। अब जब वो ठीक से बैठ गया है तो उन्होंने कहा अब तुम ठीक से बैठ गए हो प्लमी। और जैसे ही वो पलटे वो झाड़ी एक तरह से धड़ाम से फटी। जिन लोगों ने भालू के चिल्लाने की आवाज सुनी है वो इस चीज को समझ सकते हैं। अब उस चिल्लाने में गुस्सा, भौंकने की तरह की आवाज, स्क्रीम, सब कुछ मिक्स होता है, गुर्राहट। और जिसने पास से वो आवाज सुन ली होगी उसको कई रात तक सपने में भी वो आवाज सुनाई देगी। भालू झाड़ी के दूसरी तरफ ही था, इनसे केवल 2 गज की दूरी पर। और जल्दी से इन्होंने टॉर्च जला दी और वो चकाचौंध हो गया और फिर दूसरी तरफ भाग गया। ये बहुत ही डरावना था और मुझे यह स्वीकार करने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं कांप रहा था। ये बोल रहे मैंने जंगल के आदमियों को देखा है जिन पे भालू ने अटैक किया है। उनका चेहरा, उनकी खोपड़ी किस तरह से फाड़ देता है। वो इंसान जिंदा चेतावनी बोर्ड बन जाते हैं कि भालू से सावधान रहो, अगर मिल गया तो ऐसा बना देगा। अब जब ये नाश्ता कर रहे थे तो ये मान के चल रहे थे कि जो 8 एकड़ में मैंने मूंगफली उगाई है भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ। अकेले जाना और इवन प्लमले को लेके जाना भी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाला था और खतरा लगातार बना हुआ था भालू का। लेकिन इनको हारना पसंद नहीं था, तो इन्होंने जब ये सोने जा रहे थे इन्होंने सोचा कि गांव वालों से पूछ के देखता हूं कि कोई साथ में चलने को तैयार होता है क्या। इनको लगा कि भूटू से बोला जाएगा तो वो चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं फार्म की कि वो सब काम खराब हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी बहन बाब्स को बोला कि तुलसी को बुलाओ। तुलसी ऐसा एक यंग बंदा था जो नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करता था और उसको शिकार पे जाना बहुत पसंद था। जब ये सुबह चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो बाब्स ने बताया कि तुलसी तुम्हारे साथ जा रहा है। ये बड़े खुश हुए और जब इनके चाय नाश्ता फिनिश हो गया तो उन्होंने तुलसी को बुलाया और बोला कि तुम्हें क्या करना है और मैं क्या चाहता हूं तुमसे करवाना।
लेकिन मैंने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो चुड़ैल का कूड़ा घर जो है वहां से मैं अकेले जाने में डरता हूँ। मैंने बहाने से उसको बोला कि मुझे 2 हथियार और चाहिए, इसके लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ, और मुझे एक शॉटगन चाहिए, एक .22 राइफल। अगर जंगली सुअरों का साउंडर मिल जाएगा तो वैसे तो 12 बोर की बंदूक काम करेगी क्योंकि बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, लेकिन बहुत अगर थोड़ा दूर है तो फिर राइफल ही काम करेगी। और .22 इन्होंने रखी थी जैकल और पोर्क्यूपाइन के लिए। अब 11 दिन तक इनको बड़ी सक्सेस मिलती रही और इन्होंने जो 2 हथियार और ऐड कर लिए थे और साथ में तुलसी, तो इनका काम बहुत आसान हो गया था। और अब इनके साथ में एक इंसान था बात करने के लिए, तो इनको जंगल की गश्त लगाना रात में अच्छा लग रहा था, गप्पे हाँकने को मिलती थी। अब 11वें दिन की रात जब आई तो इनके ऊपर मुसीबत भी आई। अब रात में आसमान में चंद्रमा था, बीच बीच में से काली घटा निकल जा रही थी। अब ये लोग वो विच वेस्ट चुड़ैल के कूड़ा घर से गुजर रहे थे, साथ में चल रहे थे। तुलसी करीब 20 कदम पीछे था। अब खेत में जाने के पहले इन्होंने लाइट बंद करी और जंगल की आवाजें सुनने लगे, जो कि इनकी आदत थी। अब इनको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, ना तो कोई जंगली सुअर था, ना ही कोई दूसरा जानवर आसपास था। अब इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गए ये रुक गए। अब जब इन्होंने मुड़ के देखा, तुलसी इनके पीछे नहीं था। इनको उसके कदमों की आहट सुनाई देनी बंद हो गई थी, लेकिन इनको लगा था पीछे रह गया है और तेज तेज चल के इनके पास आ जाएगा। अब इनके अंदर गुस्सा भर गया क्योंकि इनको फल तोड़ने की आवाज आ रही थी थोड़ी दूर से, और वो अक्सर ऐसा करता था। अभी उसको डांटने वाले थे, लेकिन उसके पहले रुक गए क्योंकि कुछ भारी भरकम इनकी तरफ चला आ रहा था। अब ये घटनाक्रम बताएं उसके पहले ये एक्चुअल कंडीशन बताना चाहते थे। तुलसी फल वल नहीं तोड़ रहा था, वो पुतले की तरह से चुपचाप खड़ा हो गया था इनसे 40 गज की दूरी पर। जब इन्होंने टॉर्च बंद करी थी और जंगल की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे, एक काला साया इनको झाड़ी के पीछे से जाता हुआ दिखा था। वही जाके फल तोड़ रहा था। अब तुलसी ने वो भालू एकदम नजदीक में देख लिया था, तो वो बिल्कुल चुपचाप मुर्दे की तरह खड़ा था, जो उसने सुन रखा था गांव में कि अगर वो आवाज लगाता जानवर गुस्सा हो जाता भालू और तुलसी पर अटैक कर देता। अब उसी वक्त जब ये चलते जा रहे थे तो ये आवाज लगा नहीं पाया भालू को देख के, और ये आगे बढ़ते बढ़ते झाड़ी के पीछे से गायब हो गए। अब उस वक्त जब ये आगे जाके इन्होंने मुड़ के देखा तो तुलसी पीछे था नहीं, और उसी वक्त इनको कुछ तोड़ने की आवाज सुनाई दी। और तब तक जब इनको मालूम चला तो ये एक भालुओं का 3 लोगों का परिवार था जिसके बीच में फंस चुके थे। तुलसी जिसको देख के रुक गया था वो थी फीमेल, जो कि उधर से आ रही थी, लेकिन जो अभी नहीं दिखा था वो था एक बड़ा सा मेल। वहीं पास में एक बड़ा सा उसका बच्चा भी था जिसके बारे में इनको नहीं पता था। अब एक पूरा स्टेज तैयार हो चुका था बड़ी सी कंफ्यूजन के लिए, जो इन्होंने कभी नहीं झेली थी। और उस स्टेज पे जो एक्टर खड़े थे उनको नहीं पता था उनकी स्क्रिप्ट क्या है, क्या हो रहा है, क्या उनको करना है। इनके पार्ट की बात करें तो इनके मन में थॉट था कि तुलसी तो फल तोड़ रहा है। तुलसी के पार्ट पे देखे तो उसने इनको कदमों की आहट से जान लिया था कि ये रुक चुके हैं। उसने इस भालू को भी देख लिया था और दूसरे भालू की आहट भी सुन ली थी, लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि जो आ रहा है वो भालू है। उसको लग रहा था कि मैं ही लौट के आ रहा हूं और इस भालू से निपटने के लिए, जिसके बारे में इनको पता ही नहीं था। और सबसे कमाल की बात कि भालुओं को पता ही नहीं था कि हम उनके बीच में हैं। हालांकि इनके कदमों की आहट उन भालुओं ने भी सुन ली होगी, उनको भी वैसा ही कंफ्यूजन हुआ होगा कि उनकी फैमिली मेंबर्स के कदमों की आहट है। अब इनको लग रहा था कि तुलसी सेफ है, पीछे ही है। जब इनको जोर से वो भालू की आकृति समझ में आई, तब तक ये राइफल उठा चुके थे, पोजीशन ले चुके थे, टॉर्च भी ऑन कर चुके थे। अब कुत्ते की तरह पोजीशन लेके बैठा हुआ बड़ा सा काला भालू दिखा। अब उसके गले में जो यू या वी का निशान होता है व्हाइट कलर का, वो साफ साफ चमक रहा था। अब इन्होंने उस पर निशाना लेके गोली चला दी। बिना कोई आवाज किए भालू भाग गया। तभी बहुत जोर की अलार्म कॉल आई इनके पीछे से, उस गोली की आवाज सुन के। तब इनको पता चला कि एक और भालू है और ये पलटे, लेकिन जो मोड़ था और जो झाड़ी थी उससे इनको पता नहीं चल रहा था कि उस तरफ क्या है, लेकिन इनको ये मालूम चल रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। ये समझ चुके थे माजरा। तभी वहां से कुछ और भी भागने लगा। उसके बाद तो वहां पे क्रांति हो गई। अब चारों तरफ भालुओं के यहां से वहां भागने की आवाज आ रही थी और तुलसी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। अब जो क्या हुआ था वहां माजरा, बाद में इन्होंने एक दूसरे से तार जोड़े, और जो उनको तुलसी ने बताया जब इन्होंने गोली मारी मेल भालू को, फीमेल भालू को लगा उसको गोली लगी और ऐसे घूमी। यही बात तुलसी को भी लगी कि इसको गोली लगी है।
लेकिन भालू को तुलसी नजर नहीं आया था क्योंकि उसकी आंखें कमजोर होती है। उसको लगा उसका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई है जो आसपास में ही था, तो उसने जो चिल्लाने की आवाज निकाली थी अपने बच्चे को बताया था कि मैं यहां हूं, और उसके बाद जो भागा दौड़ी मची थी उनमें। अब जब तुलसी ने उसको भागते देखा तो उसको लगा कि एक घायल भालू उसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, जबकि वो उसकी तरफ नहीं आ रहा था, अपने बच्चे की तरफ जा रही थी। अब तुलसी ने भागना शुरू किया और उसको सामने से जो बड़ा बच्चा उसका आ रहा था उससे उसकी मुलाकात हो गई। अब वो तो तेजी से भागते हुए भालू से ही टकरा गया, एक दूसरे की बाहों में आ गए दोनों। अब तुलसी तो किसी तरह से अलग हो गया, लेकिन वो भालू का बच्चा बड़ा घबरा गया कि क्या हुआ। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ ही गज की दूरी पर माँ बचाव के लिए आ रही थी। अब ये कोई नहीं बता सकता है कि वो तुलसी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए आ रही थी या खुद अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर भाग रही थी। लेकिन तुलसी और एलन दोनों को ये लगा कि वो इनके खून की प्यासी है। कई सेकंड बीत गए, जब वो फीमेल भालू चली गई ये अपनी जगह से हिले भी नहीं, क्योंकि भालू की आवाज, तुलसी की आवाज इतना कंफ्यूजिंग थी कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ दौड़े। अब जब एक तरफ इनको समझ में आया वहां ये भागे, तो इनको वो कब मिल गया जो तुलसी से टकरा गया था। तभी तुलसी झाड़ी से निकल के बाहर आ गया। तभी भालू का बच्चा भी एक दूसरी तरफ भाग गया। अब झाड़ियों से केवल आवाजें आ रही थी, झाड़ी हिलने की और बड़ी ही घबराहट वाली आवाजें। अब ये तुलसी को लाइट दिखा रहे थे और इन्होंने बोल दिया था कि अभी एक घायल भालू सामने है, अटैक कर सकता है। अब इन्होंने बोला इस साइड आओ, इस साइड आओ। मैं तब तक गोली नहीं चला सकता जब तक मुझे तुम्हारी पोजीशन ना पता चले। अब ये चिल्ला चिल्ला के ऐसे ढूंढ रहे थे, तभी झाड़ियों से कुछ आवाज हुई और वो भालू, मेल भालू घायल, इनकी तरफ अटैक करता हुआ आता दिखा। अब जब इनको भालू भागता दिखा, इन्होंने लाइट मारी, उसके पीछे ही बच्चा भागता दिखा, तो इनको समझ में आ गया कि ये मेल नहीं फीमेल है। अब वो दोनों टकराए और आपस में ही भिड़ गए। जोर से भम की आवाज आई। अब वो आपस में ही लड़ने लगे, और भालू ऐसा करते हैं जब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है कि मुझे बच्चे को मारना पड़ा, लेकिन जिस गोली से मैंने माँ को मारा उससे उसका पैर टूट गया था और उसका सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। अब जब दो गोलियों की आवाज हुई, धमाका हुआ, ना तो तुलसी कुछ बोला ना ही एलन। तुलसी की सांस फूल रही थी, उसकी सांस नहीं आ रही थी, और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब इन्होंने सिगरेट निकाली, रास्ते में ही बैठ गए और सुट्टा मारने लगे। अब इनको दूर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर इनको समझ में आया कि इन धमाकों की आवाज से गांव तक या घरों तक आवाज चली गई है और लोग वहां पे डर के चिल्ला रहे हैं। अब लोग वहां से चिल्ला रहे हैं इनके हालात जानने के लिए, और इनको समझ में आ गया था कि बचाव दल यानी कि कई सारे लोगों का एक दल चल पड़ा है। अब वो बैलगाड़ी लेके आ रहे थे, बैलगाड़ी के टायरों की आवाज आ रही थी। वो बैलगाड़ी पक्का इसलिए ला रहे थे, तुलसी और एलन में जो भी बचा हुआ है वो बैलगाड़ी में लेके जाएंगे। अब वो आखिरी दिन था जब बेर के रहते उस जगह पे एलन गए थे। अब इन्होंने अपने गश्त के रास्ते में से इस एरिया को छोड़ दिया था, और वो 8 एकड़ वाला मूंगफली का खेत सुअरों के लिए छोड़ दिया गया था कि भाई जो तुझे करना है कर। लेकिन उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा डैमेज सुअरों ने नहीं किया था। दोस्तों, इस तरह से हमारी कहानी खत्म हुई, द 3 बेयर्स। हमारी अगली कहानी होगी और लास्ट कहानी होगी इस बुक की, द टाइगर इन टाइफून। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।